हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में दिखाऊंगी फलों का राजा आम का अचार। तो मैंने किस तरह से अचार डाला है, बहुत ही आसान तरीके से अचार डाला है और वो भी कम मसाले का। ज़रूरी नहीं है कि ये मसाला हो वो मसाला, तो मैं तो नॉर्मल मसाले से अचार डाला है। आम का सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न में आम के अचार बहुत तरीके से डाले जाते हैं। आम का हींग का अचार, अमिया का सलोना अचार और आम का खट्टा मीठा अचार, आम का मुरब्बा भी। तो मैं अपना आम का अचार डालने का तरीका दिखाती हूँ। तो मैंने किस तरह से अचार डाला है। आम का अचार डालने के लिए मैंने 2.5 किलो आम ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया है। 1 घंटा के लिए इनको मैंने पानी में डुबो के रखा था ताकि इन आमों की गर्मी निकल जाए। धोने के बाद अच्छे से इनको सुखा लिया है और सुखाने के बाद भी मैंने इसको कपड़े से पोंछा है। कुछ भी पानी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी रह गया तो ये अचार खराब होने की संभावना रहती है। आमों को काटने से पहले इनके डंठल को हटाया है। इन आमों को मैंने चक्कू और हथौड़ी की मदद से काटा है। कुछ साल पहले हमारे गांव में हम अपनी चाची के साथ अचार डालते थे, तो हम उनके साथ बहुत ज़ोरों शोरों से अचार डालने की तैयारी करते थे और बड़े शौक से हम अमियाओं को काटते थे। अचार वाली अमियाओं को काटना, मसाला इकट्ठा करना। जब तो मिक्सी नहीं थी तो हम अचार वाले मसाले खल्लड़ से कूटते थे। खल्लड़ तो आप जानते ही होंगे, खल्लड़ को हम इमाम मस्ता भी बोलते हैं। अगर खल्लड़ नहीं मिलता था तो हम सिलबट्टे से ही मसाला पीसते थे। जब भी हम अचार डालने के लिए अमियाओं को काटते थे तो मोहल्ले वाली औरतें आ जाती थी, क्या अचार डाल रही हो का? हम बोलते थे हाँ डाल रहे हैं, तू बता दे कैसे डालते हैं। तो हम उन्हें पूछते थे, भाभी आपने अचार कैसे डाला? तो वो बताती, ए बीवी कछूना है, सौंफ डाल दी हो, सरसों डाल दी, नौन होने का हद ऐसी मिला के डाल दी हो, हम तो डाल दो हाल डरो। आती थी वो बीवी अमियाओं को पहले अचारा ली हो नौन में और हद्द में, 3 दिन बाद फिर खोली हो और सुखा ली धूप में। नौन और हद्द को पानी निकाल ली हो तब सुखाई हो। पूछते, भाभी 9 नद्दों को पानी का होगा? फिर वो बतावती, ए फेंक दियो खड़ेरा में डाल दियो, भैंस गैया खा लेगी और का होगा। फिर हम पूछते थे, भाभी कै दिना सुखाएं धूप में? ए बीवी 1 दिन सुखा दी, ज़्यादा खड़ंक मत सुखाई और अंट पंट कत रही हो। गाँव में बहन बेटियों को बीबी और जीजी ही बोलते हैं। तो हम उसी तरह से अचार डालते थे, बहुत ही टेस्टी अचार डलता। ऐसे बताऊँ, अचार डालने के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो आम का अचार डालते समय मुझे सालों साल पहले की कुछ बातें याद आ गई और मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। तो लगभग मैं उन्हीं के तरीके से अचार डाल रही हूँ, बहुत सादा और सिंपल तरीके से। तो इस तरह से अमियाओं को मैंने काट लिया है और इसमें 1 कटोरी नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और इनको मैंने अलट पलट कर दिया है। 1 रात के लिए इनको रख दिया था और इनको फिर पलट कर देखा तो इनमें नमक और हल्दी ने पानी छोड़ा है अमिया का। तो मैंने अमियाओं को अलग निकाला है और नमक और हल्दी के पानी को मैंने अलग एक बर्तन में पलट लिया है। तो अमिया मेरी ये इस तरह से बहुत बढ़िया गल गई हैं, नमक और हल्दी अच्छी से मिल गया है। नमक और हल्दी का पानी मैंने एक जगह रख लिया है, इसका भी मैं अमिया में ही यूज करूँगी, इस पानी को फेंकना नहीं है। अब इन अमियाओं को मैं ऊपर छत पर सुखाने जाऊंगी। हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं तो मुझे इन अमियाओं को छुपा के ही सुखाना होगा एक साइड में। अब मैं अचराई हुई अमियाओं को ऊपर ले गई हूँ और साथ में उस बचे हुए पानी को भी ले गई हूँ। तो देखो कैसा मौसम है, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, कभी धूप आ जाती है कभी चली जाती है। तो बरसात का मौसम है, बहुत सारे बादल हो रहे हैं, सूरज की रोशनी बहुत कम कम आ रही है। तो मैंने इसी में ही अचार सुखाने को डाला है। 4-5 घंटे बाद शाम को फिर से देखा है अचार वाली अमियाँ सूखी हैं कि नहीं। थोड़ी थोड़ी अमियाँ भी सूख गई है और थोड़ा थोड़ा हल्दी नमक का पानी भी कम हो गया है और वो गाढ़ा सा हो गया है। तो मैंने फिर से इन अमियाँ में वो वाला पानी मिला दिया है और अच्छे से इनको अलट पलट कर दिया है ताकि हल्दी और नमक के पानी को अमियाँ अच्छे से सोख लें। नमक और हल्दी का पानी सूखी हुई अमियाँ ने फिर से सोख लिया है और मैंने इनको 1 दिन धूप और लगाई है अच्छे से। तो अचराए हुए हल्दी और नमक का पानी मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, कटी हुई अमियाओं में डाल देती हूँ। इस तरह से कभी भी अचार खराब नहीं होता। इन अमियाओं ने नमक और हल्दी का पानी सोख लिया है और ये अच्छे से फरफरी हो गई हैं। हल्दी और नमक की अचराई हुई अमियाँ अब मसाला डालने लायक हो गई हैं। अब मसाले में मैंने सौंफ ले ली है, सौंफ और 1 मुट्ठी मेथी को मैंने गुनगुनी कढ़ाई पर हल्के से सेक ली है। हल्का सा गर्म करने के बाद इसे हम ठंडा करेंगे और फिर इसे दरदरा मिक्सी के जार में पीस लेंगे। पिसे हुए मसाले को हम अचराई हुई अमियाओं में डालेंगे, सौंफ और मेथी को डालेंगे। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक को हमने पहले ही डाल दिया था, तो बहुत थोड़ा ही डालेंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे हींग। आम के अचार में डालने वाला मसालों का मसाला होता है कलौंजी।
कलौंजी के बगैर आम के अचार में मज़ा नहीं आता। आम के अचार को स्वाद और सुंदर बढ़ाने के लिए कलौंजी का बहुत बड़ा रोल होता है। इस समय कलौंजी है नहीं है तो मैं उस कलौंजी को बाद में डालूंगी। और थोड़ी सी डालेंगे सरसों के दाने, ये मेरे पिसे हुए रखे थे तो इसको भी डालेंगे। अब डालेंगे इसमें सरसों का तेल और इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर देंगे। इन सबको मिक्स कर देंगे ताकि अमियाओं में मसाला और तेल अच्छे से मिल जाए। 2 4 6 दिन इनको अलट पलट कर देंगे और थोड़ी थोड़ी धूप दिखाएंगे तो बहुत बढ़िया अचार बनेगा। चाहें तो हम इसे डूबा तेल में डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसा ही सूखा सूखा फरफरा अचार डाल सकते हैं। नमक का पानी इसमें डालने से क्या होता है कि ये अमियाओं का चिक्कल फिर से फूल जाता है। ये धूप को सुखाने की वजह से ये सिकुड़ता नहीं है, भरपूर स्वाद वाला अचार बन जाता है। इस तरह से फूला फूला अचार खाने में भी टेस्टी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बताइएगा मेरे आम का अचार डालने का तरीका कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। कुछ कम या ज़्यादा हो गया हो तो बताइएगा। नमस्ते।